16 सितंबर को मनाते हैं। तो ओजोन दिवस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओजोन क्या होती है। तो जो ओजोन जो है, हमारी जो पृथ्वी है, इसके ठीक ऊपर 50 किलोमीटर की दूरी पर समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तो उसमें पाई जाती है। तो ओजोन का जो क्षेत्र है, जो 10 किलोमीटर के एरिया को ये घेरती है, इतना एरिया कवर करती है। और सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, उसका 99% यानी कि 99% ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, वो धरती पर नहीं आता है। केवल 1% ही ज़मीन पर पहुंच पाता है। तो ओजोन, अगर जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आएंगी, तो बहुत सारी बीमारियों का जन्म आएगा, जैसे कि स्किन कैंसर, त्वचा संबंधी रोग, और पेड़ पौधों के जो जीव द्रव्य हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। और त्वचा कैंसर के अलावा बहुत सारी आँखों की बीमारियाँ और ब्लड प्रेशर और अन्य बहुत हानिकारक ऐसी बीमारियां हैं जो कि ओजोन लेयर अगर धीरे धीरे समाप्त हो गई तो धरती पर जो जीवन है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने जब देखा 1982 में 1982 में पहली बार देखा कि ओजोन पर थोड़ा छिद्र हो चुका है, उसमें एक होल हो चुका है। तो ओजोन क्या है, देखो एक छाता की तरह है। जैसे छाता हमको बारिश से बचाती है, उसी प्रकार से हमारे जो समताप मंडल है उसमें जो ओजोन परत है वो सूरज की पराबैंगनी किरणों को नीचे फिल्टर करके, छान करके भेजती है। अगर ये किरणें सीधे ज़मीन में आ जाएंगी तो ज़मीन के सारे जीवधारियों का जो जीवन है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले बार 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक शहर में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में 45 देश के लोगों ने भाग लिया था और उस पर हस्ताक्षर हुए थे। और उस पर ये संकल्प लिया गया था कि हम इस धरती को जो ओजोन परत है जो धीरे धीरे क्षीण हो रही है उससे बचाएंगे। तो हमारा जो 2022 का जो थीम है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाले वैश्विक सहयोग। यानी कि इसका मतलब ऐसा है कि पूरी दुनिया जो है, जो ग्लोबल मीन्स होता है पूरा वर्ल्ड, आज कोशिश कर रहा है कि जो ओजोन अम्ब्रेला का क्षय हो रहा है उसको हम बचाएं। तो देखिए, ओजोन अम्ब्रेला के क्षय के लिए हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। किस प्रकार से? देखो, ओजोन अम्ब्रेला को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC के नाम से जानते हैं। तो CFC का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिए, CFC जो अपने घरों में हम रेफ्रिजरेटर और फ्रिज, कूलर इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा जो पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से बड़े बड़े जो हिमशिलाएँ हैं, हिमालय है, ये सारे धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और इसलिए असमय बारिश हो रही है, सही समय पर बारिश नहीं होती है। हम देखते हैं कि कभी कभी बारिश का जो असमान वितरण है वो इस पर निर्भर करता है, क्योंकि ओजोन अम्ब्रेला जो है धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पूरी धरती का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर हम धीरे धीरे हम ऐसे प्रदूषण करते रहेंगे और AC का, रेफ्रिजरेटर का, और जो जंगलों में कुछ आग लग जाते हैं, कुछ तो प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ मानवीय कारण होते हैं, तो हमको उस पर भी रोक लगानी पड़ेगी। अगर हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, जब पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तभी हमारा अस्तित्व संभव है। तो हम को कोशिश करनी है कि हम 3R टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। 3R का मतलब रीयूज, रिसाइकिल और देखो 3R जो आपको है रीयूज, रिसाइकिल और यूज, 3 पहले हम क्या करेंगे? देखो, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, कोशिश करें कि एक बार हमने उसको प्रयोग में कर लिया है तो उसका हम पुनर्चक्रण करें, दोबारा भी उपयोग कर लें। कोशिश करें कि उसको हम दोबारा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो आसपास के जो पदार्थ हैं उनका दुरुपयोग नहीं होगा। जैसे हमारे पास प्लास्टिक की बोतल है, अगर हम कोशिश करें कि वो प्लास्टिक की बोतल दोबारा प्रयोग में आ जाए तो उससे क्या होगा? देखो, प्लास्टिक भी हम जानते हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये भी बहुत हानिकारक पदार्थ हैं। पॉलीथीन के बारे में हम जानते हैं, पॉलीथीन का जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र,
कम से कम 100 से लेके 1000 वर्ष तक इसका लाइफ साइकिल होता है। तो पॉलीथीन क्या करती है, पृथ्वी के अंदर की जो उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी है, उसको समाप्त कर देती है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम प्रदूषण करें और अपना जो ओजोन छाता है, जो ओजोन अम्ब्रेला है, उसको बचाने का प्रयास करें। अगर हम ओजोन को नहीं बचा पाए तो एक समय ऐसा आएगा कि इस धरती पर बहुत सारे रोगों का जन्म हो जाएगा, जैसे कि अंधापन, ब्लड प्रेशर और स्किन संबंधी बहुत सारे रोग। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हम सभी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक हम ऐसी जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, इसका कम से कम प्रयोग करें और 3R टेक्नोलॉजी को अपनाएं। जो चीज़ हमने एक बार उपयोग कर ली है उसको हम दोबारा उपयोग करने का प्रयास करें और अपने जो बिजली है देखो, हम बिजली को बचाएं, पानी को बचाएं। तो बिजली को हम कैसे बचाएंगे, जब हमको आवश्यकता है तभी हम बिजली को ऑन करें। और पानी अगर अपने दांत साफ करते हैं तो आप एक कप में भी एक ले सकते हैं पानी को। अगर आप नल खुला छोड़ देंगे तो उससे भी पानी की क्या होगी, बर्बादी होगी। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप ओजोन परत को बचाने के लिए खुद प्रयास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार सब आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।